Dear English learners, welcome to my channel of English Learning, and this is Nasir. Well, today's topic or subject is very much important. Important in the sense that it will give you a knowledge about a word and different words related to it. The words जो आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो रूट वर्ड्स कहलाते हैं। मतलब वो उन्हीं से बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हैं अगर आपने इन दो लफ्ज़ों को समझ लिया, और मेरा ख्याल है आप समझ जाएंगे क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन इट। आई नो you would understand it easily. Excuse me. Those words are ped, ped, ped. It's a Latin word. ये वर्ड जो है लातीनी ज़ुबान से इंग्लिश में आया है, क्योंकि इंग्लिश ने जो है ज़्यादातर लफ्ज़ को बोरो किया है फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिया है, और ख़ास तौर पर लैटिन और ग्रीक यानी लातीनी और यूनानी ज़ुबान से तो बेशुमार वर्ड्स इंग्लिश के उन्हीं पे बेस्ड है। और इसी तरह से इंग्लिश ने किसी और ज़ुबान को भी नहीं बख्शा। संस्कृत से भी वर्ड्स लिए हैं, पर्शियन से भी लिए हैं और अरबिक से भी लिए हैं। तो इस तरह से बात समझ में ये आई कि इंग्लिश की मिसाल बिल्कुल उर्दू ज़ुबान की तरह हो गई, जो कि लश्करी ज़ुबान कहलाती है। तो इट हैज़ बोरोड वर्ड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इसको कहा जाता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज़ द डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब आप ये देखिए कि पेड तो है लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़, और इसका इट्स काउंटर पार्ट इन ग्रीक लैंग्वेजेस पॉड, POD, पॉड। ग्रीक में पॉड है और लैटिन में पेड है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दैट इज फुट। द बॉटम पार्ट ऑफ योर लेग इज कॉल्ड फुट। पिछला हिस्सा फुट। फुट सिंगुलर है और फीट जो है वो प्लूरल है। अब अगर ये रूट वर्ड्स हैं, इनके साथ हम प्रीफिक्स लगा दें। प्रीफिक्स प्री का मतलब पहले, द वर्ड दैट सिट्स बिफोर द रूट वर्ड इज प्रीफिक्स, एंड द वर्ड दैट गोज आफ्टर द रूट वर्ड इज सफिक्स। इसके बाद हम बाद में कर लेंगे, अभी आप परेशान मत होइए। डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये जब लगाते हैं तो वर्ड का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं किसी रूट वर्ड के साथ, तो उसके माने बदल जाते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड चेंजेस कंप्लीटली, बिल्कुल बदल जाता है। मैं आपको बता देता हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, वेरी इंटरेस्टिंग वंस देयर आर। जैसे आप कहते हैं पॉसिबल, तो आप कहते हैं ना भाई, जब आपसे पूछा जाता है इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, तो आप कहते हैं यस इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर आप सफिक्स एम लगा दें पॉसिबल से पहले, मैंने बताया जो वर्ड रूट वर्ड से पहले आएगा वो प्रीफिक्स कहलाता है। तो आप अगर लगा दें तो इम लगा दें, तो इम का मतलब होता है नॉट पॉसिबल, नामुमकिन। बदल गया, बिल्कुल लफ्ज़ बदल गया ना, माने भी बदल गए। मुमकिन और नामुमकिन में फ़र्क है। मुमकिन जो हो सकता है और नामुमकिन जो नहीं हो सकता। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच इज इम्पेडिमेंट। देखिए, पैड का लफ्ज़ जब भी आए तो फौरन आपको आना चाहिए जहन में कि फुट का जिक्र हो रहा है, कुछ ना कुछ। यहाँ पर इम्पेडिमेंट के वैसे लफ्ज़ी माने होते हैं रुकावट, ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, सब रुकावट के माने में आता है। लेकिन अगर आप लिटरल मीनिंग देखें, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड देखें, तो इम का मतलब होता है इन। यहाँ पर जो चीज़ आपके पैरों में आ जाए, आप चल रहे हैं, आपने नहीं देखा, कोई चीज़ आ गई, आप लड़खड़ा गए, आप गिर गए, ये है इम्पेडिमेंट। एक बहुत अच्छा लफ्ज़ आपको मिल गया है,
तो जो लोग मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में और टेस्ट में बैठते हैं, people appear for different tests like IELTS, SATs, CSP, ISP, and there are more competitive exams and tests for which they appear. वहाँ पर इस किस्म के लफ्ज़ बहुत आते हैं और आपको वहाँ पर एक एडवांटेज ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं। तो अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाए जिसमें पैड वगैरह का जिक्र हो या पॉट का जिक्र हो, तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि जहाँ पैर की बात कुछ हो रही है बस वही वर्ड उसका, दैट इज द राइट आंसर। टिकट, टिकट राइट। मेरा ख्याल है यहाँ तक तो बात आपको, वट एवर हैज बिन टॉट टू यू सो फार, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, आप समझ गए होंगे। अब हम पैड की मिसाल पे आते हैं, PED पैड। देखिए फुट है ना इसका मतलब, we all human beings are bipeds. You are biped, I am biped. देखिए बाई जो है प्रीफिक्स है, बाई का मतलब है यहाँ टू, तो आप भी बाइपेड हैं, मैं भी बाइपेड हूँ, क्योंकि वी हैव 2 feet, 2 पैर है ना हमारे। बहुत सिंपल, सो सिंपल। बाइपेड, बाई जो है 2 के माने में आ रहा है और पेड फुट के माने में, तो है somebody having 2 feet. Is that right? इसी तरह से आप कहते हैं बाइसिकल। मैंने बाइक का भी थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि साइकिल का मतलब होता है व्हील और बाई मीन्स 2। तो अब बाइसिकल में क्या होता है, इट हैज़ 2 wheels, उसके 2 पहिए होते हैं, इस वजह से उसको बाइसिकल कहा जाता है। सो सिंपल। कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही? अच्छा, बाइपेड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो ये है कि बाइपेड ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रेट। आप भी इस तरह से इरेक्ट, बिल्कुल सीधे होते हैं, एंड दिस इज हाउ यू वॉक एंड यू रन। तो बाइपेड जो होते हैं वो बिल्कुल वर्टिकल शेप में मूव करते हैं, स्ट्रेट। और दूसरा वर्ड आता है चौपाए होते हैं, उर्दू में चौपाई कहते हैं, 4 पैरों वाले। इंग्लिश में भी इट इज सेम। क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4, ट्राई का मतलब होता है 3। जैसे आप ट्राइसिकल कहते हैं, बाइसिकल कहते हैं। ट्राइसिकल मीन्स हैविंग 3 wheels, अ साइकिल हैविंग 3 wheels इज ट्राइसिकल। तो इसी तरह से क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड मीन्स हैविंग 4 feet। अब आपने जो एनिमल्स देखे होंगे सारे, आप जानते हैं काउ, इट गिव्स यू मिल्क, बफलो, लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, एटसेट्रा एटसेट्रा, दे ऑल क्वाड्रुपेड। उनके 4 पैर होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हॉरिजॉन्टल इस तरह से चलते हैं। तो बैलेंस होता है ना, आपका बैलेंस जो बाइपेड है तो आप सीधा हो रहा है, उनका जो बैलेंस है 4 फीट होते हैं। तो ये देखिए आपको काफ़ी सारी बातें, ये 2 रूट वर्ड है, इसके साथ अगर दिस इज़ द की टू लर्निंग वर्ड्स। अगर ये 2 रूट वर्ड आपको समझ में आ गए, कितने सारे वर्ड जितने भी आएंगे आप उसको, चाबी है ये, उनसे आप अपने माने खुद ही अक्स कर लेंगे और समझ जाएंगे। And this is what my objective today is, to make you understand these root words. अब देखिए पैड से और मिसालें दे देता हूँ, बाकी आप फिर देखते रहिएगा। पैडल, पैडल क्या होता है? क्योंकि व्हीकल में नीचे जिस पे आप पैडल मारते हैं, एंड यू ड्राइव। बाइसिकल पे में पैडल है, पैड का जिक्र आ गया ना। तो यूज ऑफ फुट, आप पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेडिस्ट्रियन एक वर्ड होता है और आप जानते होंगे, वन हु वॉक्स ऑन फुट, वॉकर जो पैदल चलता है। पैड का देखिए फिर पैड आ गया, पेडिस्ट्रियन। तो
पेडिस्ट्रियन का एक मतलब तो ये बताया कि लेकिन ये एक जो मोड ऑफ ट्रैवलिंग है इट इज स्लो। पैदल जो चलता है ना वो बेचारा स्लो स्लो तो चलेगा ना, वो गाड़ी से ज़्यादा तो उसकी तरह से तो नहीं ट्रैवल कर सकता। तो इसी तरह से आप इसका सेंस पकड़िए। अगर कोई चीज़ कोई ऐसी किसी ने लिखी है और वो पेडिस्ट्रियन है, इसका मतलब वो डल है, उसके अंदर कोई मतलब चमक नहीं है, उसके अंदर कोई मज़ेदार बात नहीं है, वो ओल्ड थ्योरी के साथ चल रहा है, जो कुछ लिख रहा है उसमें कोई चाशनी नहीं है। मैंने दूसरा मतलब भी आपको बता दिया कि डल, जिसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन ना हो जो आपको अट्रैक्ट करे पढ़ने के लिए। इसीलिए आप ज़्यादातर उन ऑथर्स को पढ़ते हैं जो एडजेक्टिव्स का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। जो डल राइटिंग, डल स्पीकिंग, उसको भी हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं। अब ये मोड जो है इससे पकड़े ना कि स्लो आदमी चल रहा है, तो वो जो उसका लिखने वाला उसका भी जो डल जो है राइटिंग है उसके अंदर कोई चाशनी नहीं है। तो एक ये बता दिया। काफ़ी सारे वर्ड्स आप जो है वो सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग दिस वर्ड्स, क्योंकि आपको दो रूट वर्ड बता दिए गए हैं, पेड बता दिए गए हैं। इसी तरह से बेशुमार लफ्ज़ आएंगे और आप उनको जान जाएंगे। अब इसका काउंटर पार्ट ग्रीक में हम जाते हैं पॉड पे, जिसका मतलब होता है फुट। अच्छा, मैं वहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, पेडिक्योर भी एक ख़वातीन बड़ी वाकिफ़ है इन चीज़ों से। पैड आ गया, क्योर इज केयर, टेकिंग केयर ऑफ फिट इज कॉल्ड पेडिक्योर। पैरों की बड़ी सफाई हो रही है, घिसाई हो रही है, रेगमाल वगैरह फाइलिंग हो रही है। इसी तरह से मैनिक्योर है, मैन को आप पकड़ लीजिए, हाथ है, मैनिक्योर केयर ऑफ हैंड्स, हाथों की एहतियात करें, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करें। Excuse me. So I think we have understood these things. अब हम जा रहे थे कहाँ? पॉड, जो कि ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब भी फुट होता है। पॉडियम आप जानते हैं, PODIUM, पॉडियम। पॉडियम एक रेस प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आदमी खड़े होकर तकरीर कर रहा होता है और सबको बआसानी नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वो कुछ ऊंचाई पे होती है बात। स्टेज है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज एंड डिलीवरिंग हिज स्पीच। और क्लासेस में भी ऐसा होता है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप जब जाते हैं तो थोड़ा सा रेस प्लेटफॉर्म होता है जहाँ टीचर अपना लेक्चर दे रहा होता है, तो पोडियम स्टेज को कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए। इसी तरह से वर्ड है पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट, PODIATRIST, पोडियाट्रिस्ट, इसको चिरोपोडिस्ट भी कहते हैं, CHIROPODIST, चिरोपोडिस्ट। दोनों का मतलब ये है, ये वो डॉक्टर होता है who treats the ailments of your foot, जो आपके पैरों की बीमारियों को ठीक करता है। चिरोपोडिस्ट एंड पोडियाट्रिस्ट, या द सेम वर्ड्स, लेकिन नए वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, तो आपके पास एक लर्निंग आ रही है। अगर आप वाकई इंग्लिश में कुछ सही मानों में सीखना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश स्पीकर और अ फ्लुएंट स्पीकर, देन यू नीड टू नो दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। अक्सर ये सवाल लोग करते हैं, भाई हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। मैंने कहा जो आपको कहा जाएगा वो तो आप कभी भी नहीं करेंगे। बस जुनून होता है आपको और आप बैलून है, खुश ज़रा सा पिन निकाले, हवा निकल गई, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन तो फिर वो अपना काम। इस तरह से कोई चीज़ नहीं सीख सकता, कोई भी चीज़ से। यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। लर्निंग इज एन इंसेसेंट प्रोसेस, चलता रहता है। आज पढ़ा आपने, उसको रिपीट किया कल, परसों, तरसों, उसके बाद वो आपके डेटा फीड हो जाएगा, फिर वो कभी आप भूल नहीं सकेंगे। और उसका यूज़ बढ़ाइए, तब तो बात है। अदरवाइज इट इज़ नॉट वर्थ लिसनिंग समथिंग, नॉट यूजफुल, इट्स ऑफ नो यूज़। तो आप वक्त देंगे तो फिर आपको कोई चीज़ मिलेगी। सेक्रीफाइस योर वर्क
devote your work, you devote your time to studies if you really want to become something. That's the theory. All big people have worked on it और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा जनाब, पोडियाट्रिस्ट और क्रोपडिस्ट मैंने दोनों बताया, ये वो लोग होते हैं जो कि पैरों का इलाज करते हैं। इसी तरह से मैंने पोडियम भी बता दिया आपको। इसी तरह से ट्राईपॉड है। ट्राई जो है प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 3, जैसे बाई का मतलब बताया मैंने 2, ट्राई क्वाड मैंने बताया क्वाड्रूपेड 4 पैर वाले जानवर। तो ट्राईपॉड जो होता है इट्स अ डिवाइस जिसके 3 पैर होते हैं। You fit the camera on top and it functions automatically and takes your pictures. आपको पिक्चर लेता है ना, आप सेट किया पॉट पे, वीडियो भी आप बनाते हैं, ट्राईपॉड पे बना रहे होंगे अभी आप। मैं भी बना रहा हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग इट। बताइएगा, डोंट टेल एनीबॉडी। यस, तो ये है ट्राईपॉड। इसी तरह से आपने कोई चेयर्स देखी होंगी, स्टूल, इट हैज़ 3 legs, 3 टांगें होती हैं, वो भी देखे आप। तो पैड और पॉड अगर आपको रूट वर्ड समझ में आ जाए तो आप बहुत सारे वर्ड्स को अनलॉक कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स की सैकड़ों वर्ड्स को आप ओपन कर सकते हैं। ये 2 वर्ड, दीज आर द 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जस्ट jot it down somewhere. Note it. This is the key to vocabulary, to the treasure house. आपको खजाने के लिए, वर्ड के खजाने में आप दाखिल हो सकते हैं, चाबी के जरिए बोल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आज मैंने इस पर थोड़ा सा वक्त इस वजह से लिया कि मैं आपको कुछ सिखाऊं। आप भी सीखे सिखाए होंगे बहुत सारी बातें। अगर आप मैं जानता हूँ कि जानते हैं आप, यू पीपल आर वाइज, सम आर वाइज एंड सम आर अदरवाइज। प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली बिकॉज यू ऑल पीपल आर वाइज। तो आप ये देखिए, लेकिन वक्त देना होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। आप सैकड़ों काम कर रहे हैं और 24 घंटे होते हैं, उसमें से कुछ वक्त तो दे सकते हैं ना। अगर आप सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं अपनी जॉब्स में, ख़ास तौर पे प्रमोशन लेना चाहते हैं आगे के लिए, तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज एंड अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप ये देखिए कि इट इज़ वाइडली स्पोकन। और ये अक्सर मैं कहा करता हूँ, बल्कि मैं क्या कहा करता हूँ, काफ़ी लोगों ने ये कहते हैं कि whether you are 8 years old, whether you are 8 or 80, अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे चीज़ों में और आप पढ़ते पढ़ाते नहीं रहेंगे या कोई और किस्म की एक्टिविटी जिसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे, तो जहनों को जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्ट जंग लगता है और बहुत सारी जगहों पे एमनीजिया की प्रॉब्लम हो जाती है। गॉड फॉरबिड दैट यू सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, भूलने भुलाने की बीमारियाँ और कुछ बड़ी खौफनाक बीमारियाँ जिनका मैं जिक्र ना करूँ तो अच्छा है, हम अच्छी बात करें पॉजिटिव। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें अपनी चीज़ों में, पॉजिटिवली आप हमेशा भी पॉजिटिव, नेगेटिव साइड पे आप ज़्यादा मत जाइए, दैट विल अफेक्ट योर माइंड। तो इफ़ यू वांट टू स्टे यंग, ख़ास तौर पे आपका जो ब्रेन है, इफ़ यू वांट टू कीप इट यंग, यू गॉट टू स्टडी, यू गॉट टू डू समथिंग, यू गॉट टू कीप लर्निंग, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो आज मैंने काफ़ी वक्त ले लिया। अच्छा, आप शेयर ज़रूर किया करें, शेयर करने से आपकी मेमोरी और शार्प होगी। एक को बताया, आपने दूसरे को बताया, आपके मेमोरी अंदर फंक्शन कर रही है तेज़ी से, आपका माइंड जो है इट स्टेज यंग, योर ब्रेन स्टेज यंग, वो जवान रहेगा। और शेयर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो ये बात,
तो फिर लाइक करने में कोई हर्ज नहीं। प्लीज़ डू लाइक इट। और जब ये दोनों काम हो जाए तो फिर सब्सक्राइब भी करना है, रह क्या गया। आप सब्सक्राइब जब करेंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, दैट विल रीच यू, वो आपके पास पहुंचाया करेगी। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि ये आज कुछ लर्निंग आपको आई होगी। आप अपने कमेंट्स डालिए, क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस एंड पुट इट टू माई कॉमेंट बॉक्स, या कोई तब आपको कमेंट करना हो। देखिए, कमेंट करेंगे, कुछ लिखाएंगे तो जहन काम करेगा। आज कुछ लिखेंगे, कल आज से बेहतर लिखेंगे, परसों 2 दिन से बेहतर लिखेंगे। इस तरह से आपकी लिखने की सलाहियत दिन ब दिन इम्प्रूव करती चली जाएगी। एंड देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। नोबडी इज़ 100% परफेक्ट। सो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारिए। मैं चाहूँगा क्या है, मे यू पीपल लिव लॉन्ग, मे अल्लाह बी विथ यू, मे अल्लाह बी ऑलवेज विथ यू and keep you away from all harmful things. Keep you happy and healthy. That's all for this time. Until next time, till we meet again, it's goodbye from Nasir.